गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम लेके आए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर सीरीज और मिसिंग सीरीज। और जिस टाइप की भी एसएससी और बैंक में नंबर सीरीज टाइप की आती हैं, वो हम सारी कवर करेंगे। राइट। और जिस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सब करेंगे। तो मैं एक बार आपको बेसिक बेसिक समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, किस टाइप के आंसर बनते हैं सवाल, कैसे आपको सेंस करना है, उस पर काम करना है। और थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान रखना, नंबर सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं, नंबर सीरीज, राइट। अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो ये पार्ट रीजनिंग में आता है, और 3 से 4 सवाल भी देके जाता है, इतना ध्यान रहे हमें। राइट। अगर हम बैंक की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे। राइट। और ये मैथ्स में आते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो गया, आप समझ रहे हैं ना। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ये ऐसा पार्ट है ना कि बच्चा इसमें दिक्कत करता है, और कई बार बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और बच्चा ना छोड़ देता है सवालों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ना चीजों को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। सीरीज ऐसा नहीं कि सीरीज टफ आती है, आप जान रहे हैं सीरीज में ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको वो चीज देखनी है कि एग्जामिनर बनाते समय क्वेश्चन को वो क्या सोच रहा है। आपको सिर्फ वो चीज पकड़नी है, राइट, कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है पेपर बनाते समय, वो एक्चुअली में आपसे चाहता क्या है। ये कुछ चीजें हैं सेंस करने वाली बात। इसके लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने ऑलरेडी मुझसे क्लास ली है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, इन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। स्क्वायर और क्यूब पे तो खास तौर से पकड़ होनी चाहिए। ABCD जितने भी हैं 26 तक, इन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको विद कोड याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ घूम रही है और कहाँ सेंस कर रही है। राइट। तो मैं आपको कुछ पैटर्न सिखाऊंगा, और उस पैटर्न के बेस पे हम चीजों को समझेंगे, और कोशिश करेंगे सवाल को पढ़ने की कि सवाल कहाँ पे घूमेगा। राइट। मैं कुछ रूल्स बताऊंगा आपको, उनके पैटर्न समझना। देखो, जब सीरीज बहुत कम डिफरेंस में चल रही है, मान लो कोई सीरीज है और वो सीरीज बहुत कम डिफरेंस में चल रही है, और मान लो मैं कह देता हूँ ऐसे, बेटा ये म्यूट रखो पहले। ओहो, बेटा म्यूट करना है बिल्कुल। अनम्यूट रखना है बेटा, ओ सॉरी, म्यूट रखना, म्यूट। ठीक है, म्यूट करना एकदम। कोई भी चीजें बोलनी होंगी वो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो पहला रूल मैं आपको धीरे से समझाता हूँ। मान लो मैं रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कोई सीरीज फॉलो हो रही होगी। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ जो की पॉइंट्स होते हैं। देखो, मान लो अगर मैं कहता हूँ 2 5, ठीक है, मैंने बोला 2 3, या इस तरह से नंबर ले लो सिंपल से, 4 5 6, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने देखा डिफरेंस बहुत छोटा छोटा है, सिंपल सा नंबर 7 आ जाएगा। राइट। इसके बाद अगर आप सीरीज को देखेंगे, आपको सबसे पहले मैं बोल चुका हूँ स्क्वायर पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं पैटर्न समझाने जा रहा हूँ। करेगा क्या कि मान लो कोई सीरीज लिखी हुई है, भाई कोई भी सीरीज लिखी हुई है इस तरह से, हो सकता है आपको कोई स्क्वायर करके, भाई मान लो X² राइट, -1 कर दे। यहाँ पे हो सकता है X² -2 कर दे। यहाँ पे हो सकता है X² -3 कर दे। हो सकता है X²
स्क्वायर माइनस 4 कर दे। इस तरह की सीरीज होगी एक तो। कब? जब आपको नंबर दिखेंगे कि भाई मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 3, यहाँ पे मैंने बोल दिया सीधा सीधा क्या भाई 7, यहाँ पे मैंने बोल दिया सीधा सीधा क्या 13 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, इस तरह की सीरीज चलती जा रही है, यहाँ पे कुछ और सीरीज देता हूँ। तो आप 3 को, ये नंबर देखा, एक ये नंबर देखा, एक ये नंबर देखा, यहाँ से नंबर देखने के तो आपको क्या समझ में आएगा कि पक्का ये 4 के स्क्वायर के आसपास की चाल चल रही है। पहले तो आप सबसे पहले क्या है, प्लस माइनस चेक करेंगे, उस पर मैं अभी बाद में जाऊंगा। बट मैं स्क्वायर के फॉर्मेट समझा देता हूँ आपको। ये देखो 9 के आसपास जा रहा है, मैं अभी आपको स्क्वायर का फॉर्मेट समझा रहा हूँ। राइट, इसी तरह क्यू पे भी आएगा, ये कहीं ना कहीं 16 के आसपास जा रहा है, कहीं ना कहीं 16 के आसपास जा रहा है। इसी तरह से 25 के आसपास का नंबर आएगा, जो भी आएगा प्लस माइनस। फिर 36 के नंबर आसपास आएगा। तो अगर आपको ये स्क्वायर याद है, राइट, तो पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा हो। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 आ रहा हो। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आ रहा हो। मतलब ये जो नंबर दिखा है ना, ये आपको ऑड नंबर दिखा है। कम से कम कुछ भी नहीं है, 100 200 सवाल करूंगा बेटा मैं आपके सामने, ताकि आपकी ना एक 100 सवाल के बाद ना आपको ना सेंस हो जाएगा कि सवाल घूम पा रहा है। कुछ पैटर्न सेलेक्टेड पैटर्न है, 30 से 40 पैटर्न ऐसे होते हैं, अगर आपने ढंग से पकड़ बना ली ना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, बट आपका सीरीज का सवाल तो कभी नहीं छूटेगा। ये तो मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पे जो ये ऑड नंबर है ना, हो सकता है ऑड नंबर ना देके यहाँ पे जो ये ऐड नंबर कर रहा है ना, भाई हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दे दे। एक्स स्क्वायर हो सकता है 2 देने को कंफ्यूज करेगा आपको, हो सकता है फिर 5 दे दे। यहाँ पे हो सकता है फिर 7 दे दे। राइट, अब यहाँ पे 9 ना देके हो सकता है 11 दे दे सीधा। और यहाँ पे फिर 13 दे दे, तो यहाँ पे फिर 17 दे दे। राइट, तो जब तक आप सीरीज में 2 से गए 5 पे गए, राइट, फिर 7 पे गए, आपने देखा 3 यहाँ जुड़ा है, 2 यहाँ जुड़ा है, इसके बाद 11 पे गए। जैसे ही आपने ये चीज देखी, यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आएगी, 13, और इसको देख के क्या, कि प्राइम नंबर चल रहा है, कोई प्राइम नंबर है, उसकी सीरीज आपके सामने चल रही है। राइट, एक तो ये पैटर्न समझ में आता है मुझे। इसके बाद यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है, हो सकता है बेटा इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ हो, या सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स हुआ हो। राइट, हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस जो मर्जी भी हुआ हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर हो गया हो, यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 कर रहा हूँ। ये जो चीज दिख रही है आपको, ये मैंने 4 लिखा है। आप एक छोटा सा नंबर लेके दिखाता हूँ मैं आपको, तो राइट, समझाने के लिए, मान लो मैंने 2 लिखा, अगर 2 का स्क्वायर करूंगा सीधा कितना आएगा, 4 आएगा। राइट, अब कितना आएगा, 8 आएगा। अब 16 आएगा, अब 32 आएगा, और 64 आएगा। इस सीरीज को आप क्या देखेंगे क्या, कि सीरीज बहुत छोटे से स्टार्ट हुई और बहुत बड़े 5 नंबर में बहुत बड़े नंबर पहुंच गई। तो पक्का कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबसे पहले स्क्वायर का कंसेप्ट आना चाहिए, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ नंबर स्क्वायर में जुड़े हैं, या कुछ स्क्वायर नंबर जुड़े हैं। अब मान लो मैं यही सीरीज लिखता हूँ आपको सामने, भाई मैंने 2 दे दिया, ठीक है, 8 दे दिया, ठीक है, 2 हो गया, 2 का सीधा क्यूब हो गया। राइट, अब हो सकता है 3 का क्यूब डाल दे, भाई इधर 3 दे दे, 3 का क्यूब डाल दे, ऐसा हो सकता है, 4 दे दे, इस दे दे। तो ये आपको सीरीज समझनी है। अगर 2 से लेके सीरीज कोई 5 6 से टर्म में 216 के आसपास पहुंच जाती मान लो, तो 2 से स्टार्ट हुआ, 216 पहुंच गई। आपके पहले झटाक में सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, क्यूब। क्यूब दिमाग में आने के बाद हम ये सोचेंगे कि अब प्लस हुआ या माइनस हुआ। वो डिपेंड करता है सवाल पे। हम बहुत सारे सवाल लेंगे, अभी बस मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है।
हितेश जी क्या हाल है आपके? आपकी अच्छा दिन था आपका कि आपके एमकेडी से सामने थे। सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है फिर। कहते हैं ना, जब अपना होता तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है चीजें। हाँ, बाकी सब जानते ही हैं। कुछ लोग देख के हंस रहे थे, नालायक। कोई बात नहीं, इनका भी नंबर आएगा। जो हंस रहे हैं ना, इनका भी नंबर आएगा किसी दिन। फिर ढूंढेंगे एमकेडी कहाँ है, एमकेडी कहाँ है। क्योंकि उन्हीं के साथ ही सब कुछ चीजें सुधरनी है। कोई बात नहीं, अब एमकेडी खड़ा हो गया फिर तुम्हें जरूरत ही क्या है किसी को कॉल करने की। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। जो नए बच्चे हैं बेटा, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, उनसे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो पहली क्लास रहेगी उनकी, तो कम से कम उनको एक आपस में अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी फील होनी चाहिए। एकदम रियल फील होना चाहिए। यहाँ पे सिलेबस बहुत स्पीड से खिंचता है। आपको पता है कि अगर 1.5 घंटे की क्लास में ले रहा हूँ आपके सामने, तो आपको तो किसी को बोलना है नहीं, बस आपको कमेंट लिखना है, मुझे ही बोलना है। तो हमारी बहुत अच्छी क्लास खिंच जाती है। कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेगी, वो आपको मुझे बता के चलना है। आगे बढ़े बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में भाई। चलो, इसके बाद क्या पैटर्न हो सकता है? अब मैं डिक्रीज और इंक्रीज का पैटर्न समझाता हूँ। डिक्रीज और इंक्रीज का पैटर्न समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक ही चीज लूंगा आपको सामने, ताकि आपको पैटर्न समझ में आता है। देखो, मान लो कोई भी नंबर है। इस तरह से कोई भी नंबर दे रखा है। कोई नंबर मानता है। ऐसा तो कई बार क्या होता है ना, सिंपल। ऐसा भी नहीं कि सिंपल भी नहीं आता है, सिंपल भी आता है। इसका आप डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस ना लेके मान लो प्लस हो रहा है कोई नंबर। भाई मान लो कोई नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। फिर हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। सेम नंबर कोई यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसे कोई सीरीज चल रही है इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं दिखा, भाई मान लो 2, 5, ठीक है, 3 का डिफरेंस, 8, 11, फिर भाई साहब 14, तो मान लो 3 3 का डिफरेंस ना दिख के यहाँ पे सीरीज दिख रही होती है आपको क्या, भाई इसकी जगह आपको कुछ और दे देता। 7 दे देता। हो सकता सीधा 13 दे देता। हो सकता सीधा 22 दे देता। हो सकता सीधा 27 दे देता। इसका मतलब कहानी ये हुई कि यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको कोई सीक्वेंस नहीं दिया एक लाइन में। तो आपको चेक करना है कि क्या पता अगले नंबर में, मतलब सीरीज 2 बार जा रही है। हो सकता है कि सीरीज यहाँ पे जाकर सेम बना रहा हो, कि इस नंबर को जोड़ के ये नंबर मिल रहा हो मैं, या इस नंबर को जोड़ के ये नंबर मिल रहा हो। ये पैटर्न आपको समझ में आया? यहाँ पे सवाल बहुत बनते हैं प्लस माइनस के। और जरूरी नहीं है इतना, कभी कभी इतना उटपटांग सवाल देता है कि भाई मान लो मैं कह रहा हूँ 5 का स्क्वायर करके -2 करेगा। हो सकता है इस बार 6 का स्क्वायर करके -3 कर दे। राइट। इसी समझा देता हूँ मैं, चलो। ऐसा कर सकता है सीरीज को, कि भाई मान लो 2 का स्क्वायर है, -1 कर दिया। अगली बार में हो सकता है बढ़ा दे और यहाँ भी बढ़ा दे। यहाँ भी बढ़ा दिया और यहाँ भी बढ़ा, दोनों बढ़ रहे हैं। भाई 5 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर -5, ठीक है, और 7 का स्क्वायर -6। ये पॉसिबिलिटी है। या ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 कर रहा हो, वही नंबर घटा रहा है। 3 का स्क्वायर -3, ठीक है। 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6, या इस तरह की सीरीज चल रही है। अब हो सकता है यहीं पे क्यूब चल रहा हो। क्या? कि 3 का क्यूब -1,
अब 3 का क्यूब, क्यूब मान लेते हैं, 3 का क्यूब। हो सकता है यहाँ पे प्लस का 2 कर दे, 3 का क्यूब, राइट। हो सकता है माइनस का 2 कर दे, 3 का क्यूब। हो सकता है प्लस का 3 कर दे, राइट। 3 का क्यूब माइनस का 3 कर दे, 3 का क्यूब प्लस का 4 कर देगा। वो अब थोड़ी सी गड़बड़ाई है, गड़बड़ाई चीज है। अब चीजें क्या गड़बड़ाई कि यहाँ पे मैंने -का 1 किया, राइट। यहाँ पे प्लस का 2 अगेन। ये सीरीज इस तरह से चल रही है। देखो यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं एक्चुअली, और यहाँ के नंबर जो है वो यहाँ बढ़ रहे हैं। ये नंबर सेम चल रहा है। क्या आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगली चीजों में ये चीज बढ़ भी सकती है। गुड। ये चीज बढ़ भी सकती है, कैसे? भाई मान लो मैंने कहा 3 का क्यूब है -1। अब हो सकता है 4 का क्यूब कर दे, सेम पैटर्न लेके चले, +का 2। 4 का 5 का क्यूब कर दे, अब -का 2। 6 का क्यूब कर दे, +का 3। 7 का क्यूब कर दे, -का 3। 8 का क्यूब कर दे, +का 4। क्या समझे? यहाँ पे दो तरफ से सीरीज भागी। यहाँ से 3 से 4 भागी, 4 से 5 हुई, 5 से 6, 6 से 7। यहाँ पे दो चीज चली, पहले -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह से। ये वाला नंबर एक अलग पैटर्न में चला, भाई +का 2, +का 3, +का 4। अब सीरीज समझ पा रहा है? ये जो सीरीज है ना, ये जो बहुत नंबर बढ़ जा रहे हैं। भाई देखो, अगर मैं 3 का बोलूं क्यूब तो 27 हुआ, और -का 1 मतलब 26, राइट। अगर मैं इसी का बोलता तो भाई आपको पता है 512, और +का 4 मतलब 516। ये आपको जो नंबर में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पॉइंट समझो। एक सीरीज थी, 26 से स्टार्ट हुई और 516 तक गई है। ये चीज आपको पता है। और मैं ज्यादा नंबर नहीं लिखे, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर है बीच में, बस 4 नंबर है। 5वां नंबर तो ये ऑलरेडी था ही। अब आपको बस ये समझना है कि 4 नंबर में कोई भी चीज 26 से लेके 516 तक चली गई, दो ही चीज पॉसिबिलिटी है। या तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेट लग रहा है, या यहाँ पे क्यूब का फॉर्मेट लग रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मैं ऊट पटांग पैटर्न लिखूंगा आपके सामने, खूब घुमाऊंगा चीजों को, ताकि आप चीजों को समझे। और पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल आए ना, मैं उन्हीं को उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा वहीं से चीजों को उठाऊं। समझे बेटा? क्या ये पैटर्न समझ में आया है तो बताओ। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, बाकी मैं क्वेश्चन पे पैटर्न पे आने के बाद पैटर्न समझाऊंगा। अभी मैं बस बहुत छोटा सा बेसिक समझा दे रहा हूँ। आप बताओ, क्या हम क्वेश्चन पे आ जाएं? आप थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू होने लग रहा है? देखो, कभी कभी पेपरों में ना आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन पे, हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है कि 1.5 का गुणा कर रहा हो। हो सकता है 2.5 का गुणा कर रहा हो। अभी गुणा में आ रहा हूँ। पहले मैंने आपको स्क्वायर समझाया, फिर मैंने आपको क्यूब फॉर्मेट समझाया, फिर मैंने आपको प्लस माइनस समझाया, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई समझाया। ये सारे फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए। क्यूब तो बेटा, स्क्वायर तो मैंने 1 से लेके 1000 तक सिखाए हैं। ये तो मैंने खुद अपनी तरफ से सिखा रखे हैं आपको। और क्यूब मैंने 1 से लेके 99 तक निकालने सिखाए हैं। 20 तक तो आप याद कर लो, 20 या 30 तक याद करना आपको। हालांकि मैंने निकालने सिखाए हैं। यूट्यूब पे जाना, बेस्ट कैलकुलेशन नाम से एक वीडियो पड़ी है मेरी, उसको पढ़ लेना। अगर आपने ऑफलाइन नहीं पढ़ा है मुझसे, या आपका एडमिशन बाद में हुआ ऑनलाइन में, ठीक है? ठीक है कपिल जी, गुड। अब हो सकता है यहाँ पे बेटा ×3.5 कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ×4.5 कर रहा हूँ। ये तो एक सीक्वेंस थी जो आपको बढ़ती दिख रही है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भैया
इंटू वन कर रहा हो, इंटू 1.5 कर रहा हो, इंटू टू कर रहा हो, इंटू 2.5 कर रहा हो, इंटू थ्री कर रहा हो, इस तरह से। ऐसा हो सकता है कि इंटू वन प्लस वन कर रहा हो, इंटू टू प्लस वन कर रहा हो, इंटू टू, सॉरी थ्री, इंटू थ्री प्लस वन कर रहा हो, इंटू चार प्लस वन कर रहा हो, इंटू पांच प्लस वन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, आपको समझना है सीरीज को एक्चुअली में, कि कोई चीज, अब मैं नंबर लेता हूँ पांच मान लो, तो पांच नंबर ले रहा हूँ आपको सामने, पांच इंटू एक, पांच प्लस एक छह, सीरीज स्टार्ट हुई, 25 प्लस एक 26, मतलब सीरीज एक दो तीन, मतलब चार नंबर थे, चार नंबर में जो सीरीज है ना, वो छह से सिर्फ 26 तक पहुंची है। इसका मतलब एक ही तरीका हुआ, या तो चीजें प्लस में गई है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत, छोटा नंबर बड़ा नंबर, 6 से 26, या तो चीजें प्लस में जा रही हैं, या चीजें पक्का मल्टीप्लाई में जा रही हैं। ये दो दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर तीन का भी क्यूब पूछ लेगा ना, तो भी 27 होता, जो कि सीरीज बहुत छोटी है, तो पॉसिबल नहीं है क्यूब, क्यूब नॉट पॉसिबल। अगर वो पांच का भी स्क्वायर पूछ रहा होता, तो 25 हो जाता, हो सकता है कहीं प्लस जा रहा हो, ठीक है, मतलब स्क्वायर जा रहा हो, तो ये आपको सीरीज समझनी है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई समझ में आएगा सबसे पहले। अब मल्टीप्लाई में बहुत सारे पैटर्न दिखा सकता है वो। क्या पैटर्न दिखा सकता है भाई, यहाँ पे हो सकता है आपके सामने इंटू बढ़ाता चला जाए, इंटू तीन, इंटू पांच, इंटू सात, इंटू नौ। अब यहाँ पे प्लस माइनस वन, ये दो मान लो सीधा, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस पाँच, प्लस माइनस सात। इसकी सीरीज के बाद अगर मैं आपको प्लस माइनस 11 दे दूं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है, प्राइम नंबर। एक बार बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अब सवाल पे आते हैं। तीन पैटर्न थे, जो चार पैटर्न थे बेसिकली, वो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे मैंने आपको प्लस और माइनस समझाया, मैंने आपको स्क्वायर का कुछ कंसेप्ट दिया, मैंने आपको क्यूब का कुछ कंसेप्ट दिया, मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बस हमारी बड़ी चार चीजें हैं जहां पर सीरीज घूमती है। बस सीरीज को कोई तो सीक्वेंस बना कर देगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पटांग डाल देगा कुछ भी जो मर्जी में आए। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है। निकिता जाए, एक बार निकिता भी कंसेप्ट को कर दे बेटा, कमेंट वगैरह। खुशी कैसी है बच्चे, खुशी और अनुष्का तो देखना ही बंद हो गए एकदम। आ रहा है समझ, ठीक है सब। गुड। चलो अब सवालों पे आते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। गुड बेटा गुड। अब मैं आपको सामने ना कुछ सवाल लिख रहा हूँ, मैं सवाल दिखा देता हूँ पहले आपको थोड़े से, फिर हम पैटर्न समझेंगे। मैंने पहली सब सीरीज बड़ी भयंकर ली है, ठीक है। एक बार इस सवाल को करके देखिए, मैं कुछ एकदम से डायरेक्ट समझाना चाहता हूँ आपको कि क्वेश्चन घूम क्या रहा है। ऑप्शंस देखेंगे, आपकी नजरें दोनों तरफ होनी चाहिए। आपकी नजरें, एक देखो, दो नजरें होनी चाहिए, एक नजरें आपकी सीरीज पे, और दूसरी जो आंखें हैं ना आपके ऑप्शंस पे, ये हैं आपकी नजरें, ठीक है बेटा। एक बार मुझे आंसर बताएंगे फटाफट से करके देखो। देखो, यहां से एक चीज समझना, प्लस तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। स्क्वायर अगर कर रहे होगे तो स्क्वायर बहुत उल्टा पुल्टा जाएगा,
आप आज अरे वाह गौरान से, क्या बात है, बहुत तेज स्पीड पकड़ी बड़े बच्चे बच्चे ने। यही चाहिए मुझे, यही स्पीड चाहिए मुझे। देखते हैं बेटा, गौरान सी, एक बार और लेट चेक कर लो क्या सही है आपका क्या गलत है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया भाई, देखो कैसे ऐसे एलिमिनेट कैसे करेंगे। प्लस पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कितना ही प्लस का टर्न हो गया। इसके बाद ये सीरीज है सीधा दो, 1,000 से लेके और सीधा की सीधा चीज 23,000 पहुंच गई। आपको लगता है प्लस में जाएगा? प्लस कैंसिल, 1 सेकंड प्लस कैंसिल। दूसरे में भैया स्क्वायर हो ही नहीं सकता, और क्यूब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे? भाई मान लो ये नंबर है, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैं 40 का स्क्वायर बोलता हूँ, आपको पता है 1600, ठीक है। हालांकि मैंने 41 का स्क्वायर सिखाया है आपको, ठीक है। 41 का स्क्वायर मान लो, 9 कम है 81, और 25 माइनस 9 16, ठीक है। और 42 को क्या हो जाएगा, 8 कम है, 8 मतलब 64, 25 माइनस 8 70। हुआ बताओ, 1764 इसका स्क्वायर था। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं कि 51 का, समझना बात को, इसका पता है 2601 है। और 52 का स्क्वायर अगर देखूं मैं, 2704 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे नंबर आगे निकल गए। अरे वाह बताओ, यहाँ अगर एक एक बार को आपके दिमाग में स्क्वायर आया भी, मैं तो कह रहा हूँ स्क्वायर दिमाग में आ गया, इसके आसपास का नंबर घूम रहा था, अगला नंबर इसके आसपास का दिखा, इसके आसपास का 10 का डिफरेंस है। अगला डिफरेंस अगर आप 10 का ले भी लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 60 के आसपास का भी ले भी लेते हैं, तो भैया 3600 के आसपास नंबर आना चाहिए, राइट। 3600 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको क्विक समझने हैं। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके दिमाग में तो ये 40 50 60 और 70 के बीच में क्लियर हो गया था। इसका स्क्वायर 2500, इसका स्क्वायर 1600, और इसका स्क्वायर 3600, और इसका स्क्वायर 49। देख लो अपने आप ही। ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता था कि पहले में डिफरेंस आप मान भी लेते 10 का ले रहे हैं डिफरेंस, तो अगले में 3600 के ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। 80 का लोगे तो 64 यहाँ पे जाके हो रहा है, मतलब 50 से सीधा 30 का डिफरेंस मान भी लेता हूँ, बट अगला तो सीधा 23,000 पे सीरीज गई है। तो ये तरीका था स्क्वायर को एलिमिनेट करने का। जब स्क्वायर पॉसिबल नहीं था, तो भैया क्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं बनती कि पॉसिबल होगा। स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस खत्म हो गया, क्यूब खत्म हो गया, एक ही चीज बची आपके दिमाग में, क्या? मल्टीप्लाई। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, जो ये दिमाग है ना इसको चलाना आप, मेरी बातों पर बहुत ध्यान से गौर देना। सीरीज का आपको एक सवाल नहीं बचेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक ही चीज मुझे समझ में आई, क्या? कि मैं अब पक्का गुणा पे जाना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर मैं गुणा पे चलना चला गया, तो मैंने देखा अगर यहाँ से यहाँ मैं गुणा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका हाफ ही जुड़ रहा है। भाई इंटू 1.5 करके देख लो, आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई कैसे करोगे भाई, 1792 है, इसका आधा दिमाग में कर ही सकता हूँ मैं, आधा, ठीक है। आधा कैसे करोगे भाई, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16, दो नंबर 18, और दो सिक्के 12। देखो 6 और 2 8, ये रहा। 9 और 9 18, ये रहा। 8 7 15 और 1 16, ये रहा। एक और एक दो, ये रहा। हो गया भाई प्लस आधा से, मतलब इसमें गुणा हुआ किसका, 1.2 का। इसका मतलब यहां से यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई 2 पॉसिबल है, या मल्टीप्लाई 2.5 पॉसिबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जल्दी बताओ बेटा, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर आप इसमें 2.5 से गुणा कर देते हैं, पहले आप 2 से करके देखते हैं। भाई मान लो 2688 है, तो 2 से गुणा करते ही, पूरी गुणा नहीं करनी, आपने देखा 2 से मैं 8 को गुणा करता हूँ, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट,
सिक्स तो बेटा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब दो खत्म। अगर आप मुझे मेरे दिमाग को पढ़ पा रहे हो ना, तो बस मेरी गौर से दिमाग से ध्यान से सुनो, मैं कहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये सवाल था, मैं आपको 10 सेकंड में सवाल कर देता है इसको, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज जो मैंने सीखी है। हमारा मन ने आंसर चेंज कर दिया अपना। ठीक है, मैं वो चीज सिखा रहा हूँ कि बेटा कैसे आपको सेंस लगाना है। कोई बहुत तोप नहीं है जिसने पेपर बनाया है। ठीक है, 2.5 से गुणा कर दो तो 6.20। मुझे लगता है यही इस सवाल का आंसर है। क्या हम समझ पा रहे हैं? और एक बार वेरीफाई करना है तो बेटा अब तो साफ 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 3 into 5 से गुणा और हो भी जाएगा। भैया 6×3 = 18, 18,000 तो ये हो गया। 18,000, 6×7 = 21। ठीक है, 20,000 तो यही हो गया। बाकी गुणा करके अपने आप आ ही जाएगा, आधा और को जोड़ना है उसमें। चलो, पहला सवाल मुझे बताओ फटाफट से, आया नहीं आया इसमें। अब पहले सवाल में मुझे सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत टाइम लगा मुझे समझाने में, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाने के बाद उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं डायरेक्ट सवाल को गुणा करके दिखा सकता था, बट मुझे वो चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि आपका दिमाग थोड़ा चलाना सीरीज। दिमाग कब चलेगा? जब चीजें आप एलिमिनेट करना सीखेंगे। चलो जल्दी करो। गुड। आ रहा है मजा, नहीं आ रहा जरा बताओ। हो सकता है आपके रीजनिंग के टीचर इतना ना पढ़ा पाते हो। हम्म, हम्म, हम्म। पढ़े बेटा? एक बार सारे बच्चे कमेंट करो भाई जल्दी से, मुझे बताओ आगे से। दया जी, आंचल, कोमल, कृष्णा, खुशी, कविता, कृति, नवीन, शानू, रमन। सवाल बदमाश। सवाल बदमाश है तो आप हमें भी बदमाश बना रहे हो, वाह। ये तो एकदम अद्भुत कमेंट था आज तो भाई, वाह। बदमाशी का जमाना है ना, इसलिए। शरीफ बनोगे तो लोग कुचल देंगे, बदमाश बनोगे तो लोग सोचेंगे आपके बारे में, आपको टच करने से भी पहले सोचेंगे। इतना खौफ पैदा कर दो आसपास अपने की, आपके बारे में करने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि कहीं इस बंदे को पता लग गया। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। हम तो ऐसे करते, इतना डर पैदा कर देता हूँ ना मैं, कि कोई भी चीज मेरे बारे में बोलने से पहले सोचे कोई इंसान, कि गलती से इस इंसान को अगर पता लग गया तो ये इंसान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी, अगले सवाल पढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। कुछ नया पैटर्न लेके आऊंगा अगले सवाल में। चलो, अगला पैटर्न आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा पक्का। आगे हो जाएगा मुश्किल। जी साहब। चलो बेटा, अगला सवाल मैं चाहूंगा आपसे, सवाल नंबर 2 है कि आप इस सवाल को बहुत प्यार से समझे और पैटर्न समझने की कोशिश करें। मैंने अभी जो पैटर्न समझा है ना कहीं पक्का उसी पे घूमेगा चीजें। जी, देखो सीरीज 12 से, और ऑप्शंस क्या है? 500, 400, 600। पक्का कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब जा रहा है, क्योंकि 80 से, 36 से 2 गुना 72, 80 से 2 गुना 180, 150 से 300, इंटू करके देख लो, बात नहीं बन रही होगी। 12 से 500 पे जाना है, स्क्वायर और क्यूब की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने हिंट दे दी, बाकी आप लगाओ अपना हिसाब से।
देखते हैं किसका आंसर आता है। कृष्णा का आ गया, वेरी गुड बेटा कृष्णा। 392 आंसर आया है कृष्णा का। गुड। देखते हैं। रमन का भी आ गया। अभी आपका दिमाग थोड़ा चला, जो मैंने कंसेप्ट सिखाए थे। मैंने आपको एक चीज पकड़ाई फटक से, कैसे पकड़ाई? भैया सीरीज 300, 1200 से 300 या 300 का अगला ही जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई से पहले आप स्क्वायर दिमाग लगाएंगे। क्या पता है पहले स्क्वायर के पैटर्न में आपका दिमाग चल जाए। राइट। स्क्वायर क्यू में चल जाए मतलब। स्क्वायर में तो क्या जाएगा, क्यू में जा सकता है। अगर दो का क्यूब करें, दो दूनी चार दूनी आठ, प्लस, और दो का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे ही मैं, मतलब जिसका मैंने क्यूब किया उसका स्क्वायर जोड़ दिया। तो दो दूनी चार दूनी आठ, और दो दूनी चार। सेम चीज यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार। तीन तिया नौ थे 27, और तीन तिया नौ, 27 और 9, 36। बात तो मेरी बन गई है भाई यहाँ पे। सेम यहाँ पे जाकर देखूं क्या? चार चौक 16, चौका 64, प्लस चार चौका 16। बात बिल्कुल सेट है भाई मेरी। हाँ। हाँ, सात का क्यूब, सात का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। वेरी गुड। यहाँ पे जाकर देखो तो बेटा पांच का दिख रहा है मुझे, पांच का क्यूब 125, प्लस पांच 25, 150। यहाँ पे छह। तो बेटा सात ही देखो इतना, दो सीरीज दिख गई ना, दो या तीन दिख गई। इनको स्किप करो, सीधा इस पे आ जाओ भाई, पांच छह सात पे आओ। सात का क्यूब प्लस सात का स्क्वायर, 343 प्लस 49। नौ और तीन 12, आठ और एक नौ, 392। यही सवाल का उत्तर है, आंसर मार के भाग जाओ। चलो बताओ, समझ में आया नहीं आया? बाई ऑप्शन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं बाई ऑप्शन, जो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैटर्न तो समझना पड़ेगा लेकिन। अभी मैं आपको सामने मिसिंग सीरीज लेके आया हूँ। फिर मैं आपको सामने रॉन्ग सीरीज भी लेके आऊंगा। फिर हम आपको टेबल की सीरीज भी करेंगे, टेबल में दे देता है। फिर जो आजकल पैटर्न दे रखे हैं ना, इसको तीन सीरीज दे देता है, तीन चार ऑप्शन दे देता है। इस तरह से करेंगे, सारे पैटर्न समझेंगे, अलग अलग पैटर्न। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा मुझे, क्या ये सवाल समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ी स्पीड खींचो बेटा। अगला सवाल। जल्दी करो अगला सवाल। कहीं ना कहीं कोई गुणा गुणा जा रहा हो, कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 13 से गुणा करेंगे 37 में। ठीक है। 39 माइनस, या तीन गुणा करके कुछ माइनस कर लो, इंटू से करके माइनस कर लो, या प्लस करके माइनस कर लो। जल्दी बताओ आंसर। देखते हैं इसका आंसर आता है।
सबसे पहले। अभी नहीं बना, अभी जल्दी करो, जल्दी करो। और आंसर का आ गया पहले ही। देखो, अगर मैं यहाँ पे सोचता, इंटू जा रहा है, भाई मान लो तीन तेरह तीन 39 - 2 करता। ठीक है, तो इसको भी 3 से गुणा करके देखता। भाई 37 को अगर 3 से गुणा करके देखता, 21 2 9 और 2 11। अब -2 करता तो बात ही नहीं बनी, प्लस करता तो भी बात नहीं। बेटा खत्म हो गया तो राइट। इसके बाद मतलब इंटू 3 तो पॉसिबल नहीं दिखा मुझे। अगर मैं इधर सोचता कि इंटू 2 को तो देख लेता हूँ, ये 13 दूनी 26 करता हूँ पहले। और कितना रिक्वायरमेंट है, 11 का। यहाँ से इंटू करके देखूँ। ठीक है, यहाँ से इंटू करके देखूँ कि 3 3 9, मतलब 3 × 3 करके देखूँ। तो इसमें अगर मैंने प्लस 111 में +11 किया होता, तो मेरा ये नंबर तो मिल रहा है भाई। इसका मतलब +11 रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। मतलब मुझे दो सीरीज तो मिल गई। अगर तीसरी मिल जाए तो मैं सीधा वही करूंगा। भाई पहले यहाँ पे हुआ क्या, पहले 2 का गुणा हुआ, सेम नंबर। फिर यहाँ पे 3 हुआ, सेम नंबर। इसका मतलब यहाँ पे 4 होके +11 होना चाहिए। अगर मैं 122 में इंटू 4 करके देखूं, 8 8 200 +11 जोड़ कर देखूं, भाई बिल्कुल सही बात है, नंबर तो मिल रहा है मेरा। राइट, नंबर तो भाई मिल गया। इसका मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ 5 हुआ होगा और यहाँ पे इंटू 6 + 11 हुआ होगा। पहले मैंने आपको एलिमिनेट करके सिखाया है, और एलिमिनेट करने सिखाने के बाद फिर मैं आपको आंसर सिखाया है। आंसर आया है 25 + 6 = 11। सी आंसर है, सी तो 15,047। बी ऑप्शन आ रहा है बेटा, 15,047। 36 7, 36 11 7। हाँ ठीक है। आप समझे, ऊपर वाले मैंने पहले क्यों किया, ये वाला करके दिखाया ताकि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ भी गई कि 3 से गुणा कर लूं, तो कैसे कैंसिल की मैंने वो देखी। मतलब प्लस और माइनस ना सेट नहीं हो पा रहा था मेरा, तो मैं इंटू 2 पे चला गया, इंटू 2 पे, इंटू 3 पे, इंटू 4 पे, इंटू 5 पे। और यही पैटर्न मैं आपको भी समझाया था कि ये पैटर्न पॉसिबल है। बेटा सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। मैंने कोई अभी छोटे मोटे सवाल तो लिए ही नहीं है, तो मतलब हाँ एकदम से बच्चों वाले सवाल पकड़ा दूंगा आपको। बच्चों तो आप हो नहीं कोई भी। ठीक है, हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़नी है, बिल्कुल जो एग्जाम में आ रहा है। सवाल नंबर 4 करिए बेटा। ऐसे सवाल को ना आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से जाओगे परेशान हो जाओगे, क्यों, क्योंकि पहले के बाद ही आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने। तो इतना जल्दी जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजें। तो बेहतर होगा कि आप पीछे से जाकर देख लें एक बार, ऐसे जाकर चले जाए। चलो जल्दी। मैं टाइमर भी सेट कर सकता हूँ क्या, अभी मैं टाइमर लगाऊंगा स्क्रीन पे। क्यों शेयर टाइमर, 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं को, 10 से 15 सेकंड। करिए करिए।
हिंट दूं तो क्या सोचोगे? कोई भी चीज स्क्वायर, देखो 36 के आसपास है, स्क्वायर से बात बन सकती थी। और ये बट एक बात बताओ, 36 स्क्वायर है, तो या तो कोई चीज 196 स्क्वायर है 14 का, या 225 स्क्वायर है फिर। इसका मतलब इसके आसपास की चीजें तो नहीं घूम रही है। मतलब कहानी देखो, स्क्वायर से कैसे रिमूव किया मैंने। मैंने स्क्वायर को लिमिट ऐसे किया कि 35 मान लेता हूँ 36 के आसपास है, 6 का स्क्वायर। 216 यार, ना तो 196 के स्क्वायर के आसपास है और ना 225 के आसपास है, इसका मतलब। और दूसरी 1080 है, राइट। 1024 मान लो, इसके आसपास भी नहीं दिख रहा मुझे। अगला स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर को मुझे साइड में रखना है। स्क्वायर मैंने एलिमिनेट कर लिया अपने दिमाग में। अब स्क्वायर खत्म है, तो क्यूब भी खत्म है। क्यूब खत्म है, प्लस मुझे दिख नहीं रहा। कैसे हटाएंगे? प्लस मुझे दिख नहीं रहा। जब भैया मुझे प्लस नहीं दिख रहा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा। मैंने स्क्वायर हटा दिया, मैंने क्यूब हटा दिया, मैंने प्लस हटा दिया, माइनस हटा दिया। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्या? मल्टीपल। क्या दिखा बेटा? ये चीजें रिमूव करने का तरीका सीख जाओ बस एक बार मुझसे। स्क्वायर कैसे हटाया, क्यूब कैसे हटाया, प्लस माइनस कैसे हटाया। अब मैंने बस मल्टीप्लाई छोड़ा। मल्टीप्लाई करके देख लो। जीरो बेटा या तो 4 से आएगा, 6 से आएगा। इस 5 में गुणा करके। तो 4 से तो 4 12 कम पड़ जाएगा, 6 से कर लेता हूँ मैं। 6 पंजे 30, 3 6 18 और 21। अब भाई यहाँ पर या तो 6 से करके देखूं, सेम नंबर से। भाई 210 में या तो सेम नंबर से करके देखूं, बात नहीं बनी। या एक ज्यादा से करके देखूं, बात नहीं बनी। या एक नंबर कम से करके देखूं। भाई ये पॉसिबिलिटी मेरे पास है ना, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास थी। 210 × 5, ये 50 होना चाहिए बेटा यहाँ पे। हाँ ठीक है, थोड़ा एरर दिख रहा है मुझे सवाल में। ठीक है, तो ये है चीजें। यहाँ पे होना चाहिए 1050, तब बात बन पा रही है मेरी। तो यहाँ 5 से गुणा हुआ। इसके बाद यहाँ पे 4 से करके देख लेता हूँ फिर तो मैं। भाई 1050 में 4 से गुणा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ये तो। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, 4200 में इंटू 3 होना चाहिए। ठीक है बेटा, 12,600 होना चाहिए, ऑप्शन ये रहा। समझे कि कैसे मैंने रिमूव करके आपको आंसर तक पहुंचा रहा हूँ मैं आपको। एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ, टॉपिक शुरुआत करिए हमने। आपको पता है मैं टॉपिक के शुरू में और टॉपिक के लास्ट में ही पूछता हूँ आपसे। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ? थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, सेंस थोड़ा बढ़ रहा है। बहुत सारे सवाल करने वाले, टेंशन ना लें सर, आ रहा है, यस सर। गुड, गुड 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 गुड, वाह निकिता गुड। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को करने देते हैं एक बार। जल्दी से करेंगे, और कोशिश करना है दिमाग को फैलाओ एकदम से खतरनाक तरीके से। क्या पैटर्न जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ऐसे।
सीरीज बहुत लंबी नहीं भागती है, सीरीज बहुत छोटी छोटी चलती है, बहुत डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है। इसका मतलब प्लस या माइनस में है, स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, क्यूब पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। राइट, दो ही चीज पॉसिबल है, या तो प्लस हुआ या माइनस हुआ। शानू का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, 139। आप बस मेरी ये चीज सीख जाओ, तो तुम्हें सही वैलिड बता रहा हूँ। स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इन्हीं में सीरीज घूमेगी। इनको बस आप एलिमिनेट करना सीख जाओ, बस उतना ही काम बोलूंगा। भैया यहाँ से यहाँ पे मुझे कितना डिफरेंस दिख रहा है? 9 में से 5, 1, 15 का डिफरेंस दिखा, वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ देखा मैंने, 16, 9, 17, 17 का डिफरेंस दिख गया। अब मेरे पास दिमाग में सीरीज बनती जा रही थी धीरे धीरे। अगला पक्का 19 का होना चाहिए। 9 और 6 15, 7 और 8 की बात। इसका मतलब ये 21 होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगली सीरीज साफ साफ देखिए, 23 हो गई। तो 9, 3, 139, ये ले लो मुझे आंसर। बात समझ में आई बेटा मेरी? ये सीरीज कैसे पकड़ी? भाई सीरीज बहुत बड़ी लंबी गई नहीं, भाई 44 से 59 गई है बस सीरीज। 15-20 का डिफरेंस आ रहा है, अगला भी इतना डिफरेंस, अगला भी, इसका मतलब सीरीज पक्का प्लस और माइनस में चलती है। ये तो मेरा तय हो गया। जब प्लस माइनस में चल रही है तो उसमें मुझे देखना ये है कि चल क्या रहा है। स्क्वायर से किया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ बटन क्या किया आपने? ये भी आसान लगा मुझे, इसलिए मैंने कर दिया। बाकी आप बताओ, बताओ सीरीज, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल कई पैटर्न से बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 का स्क्वायर प्लस 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8, 7 का स्क्वायर प्लस का 10, 49 प्लस 10, ओके। और 36 प्लस 8 44, 49 प्लस 10 9, 8 का स्क्वायर प्लस 12, 64 प्लस 12, 76। फिर 9 का स्क्वायर प्लस 14 किया होगा आपने ना, 81 प्लस 14, 95। फिर 10 का स्क्वायर प्लस 16, 100 प्लस 16, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर प्लस 18, मतलब 121 प्लस 18, बन तो रही है बेटा सीरीज। हाँ बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीरीज कैसे बनानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार एक पैटर्न में, देखो भाई, यहाँ पे क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया सवाल, और मैंने ये सोच के सवाल किया। एग्जामिनर ने ये सोचा बनाते टाइम, मैंने ये सोचा, बट मेरी सीक्वेंस बिल्कुल सेट बनी है। भाई 6 7 8 9 10 पढ़ा। दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस बना। मैं भी गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, गो फॉर इट। तो इसका ये सेकंड टाइप मेथड हो गया एक तरह से। बड़े, स्क्रीनशॉट लो एक बार पूरा। चलो, पहले मैंने भयंकर सवाल दिए, अब मैंने थोड़े से आसान से सवाल कर दिए। जब सवाल बताएंगे बेटा। मैंने जितने पढ़ना वो समझाया ना शुरुआत में बेसिक से, वही सारे फॉलो होंगे, देखना आप। सवाल आपके सामने।
निकिता का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, 40 आ गया। ऑप्शन 40 है, 36 है। ओके। एक का 30 आया है, एक का 40 आया है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ और चेंज भी है। सबका चेक करेंगे। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पहले मैं एक काम करता हूँ, यहां से यहां में मैं गया, प्लस का 3 हुआ, राइट। यहां से यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, यहां से यहाँ प्लस का 6 हुआ, यहां से यहाँ पे प्लस का कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। यहां से हम प्लस का 10 करता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा सब। 34 ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, 3 4। हाँ देखो, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 चला गया। यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ का 2 का 2 का डिफरेंस। और जैसे ही कर भी रहा हूँ तो ऑप्शन की नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज तो नहीं बनी आपकी, राइट। आपने प्लस का देखा, ये सीरीज नहीं बनी। इसके बाद अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ में 3 का डिफरेंस है, मतलब 2 + 1। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब 3 + 1। यहाँ पे आपका 6 का डिफरेंस है, इसका मतलब 5 + 1। यहाँ से यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, इसका मतलब 7 + 1। यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 10 का भी मान लेता हूँ, मान लो, तो 9 + 1 करते, पर वो तो ऑप्शन ही नहीं था। इसका मतलब साफ साफ समझ में क्या आना चाहिए था आपको, कि अब ये जो नंबर चल रहा है ना, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये प्राइम नंबर चल रहा है। क्या नंबर चल रहा है बेटा, प्राइम नंबर चल रहा है। इसका मतलब अब आना चाहिए 11 + 1। और समझे, तो अगर 12 जोड़ दूं, 24 + 12 कितना आ गया, 36। और 36 इज द राइट आंसर। 36 इस सवाल का आंसर है। हाँ हाँ पता है बेटा, 30 तो नहीं है, आंसर तो आ गया 36। समझो मेरे पॉइंट को ना, सीरीज बिल्कुल सही चलती जा रही थी, और साफ साफ यहाँ से समझ में आपको आ भी रही थी। अरे यहाँ से यहाँ में 1 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ में 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, ऐसे सीरीज कैसे बन सकती है? या तो 1 2 3 4, या 1 1 1, ऐसा कुछ होता, राइट। फिर मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि प्राइम नंबर तो कहीं नहीं आ रहा। और जैसे ही मैंने प्राइम नंबर देखा, आ गया, × 2 × 2 - 2, 3 × 2 6। एक चीज और मिल रही है बेटा, देखना, × 2 12, -का 2 10, ठीक है। फिर × 2 मतलब 20, 10 × 2 20, -4 16, ठीक है। इसके बाद 16 × 2 32, पहले -0 हुआ, 2 4 6, है ना। अभी कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा, 16 × 2 = 32, भाई 10 × 2 = 20, -4, पहले 6 हुआ, 6, तूने कहा नंबर इंटू 2, तो नंबर इंटू 2। किसी और का भी किसी भी सीरीज से आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसने बोला है नंबर इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है × 2 -2, 6 × 2 = 12, -2 पॉसिबल है। फिर बोला × 2 20, -4, ठीक है। इसका मतलब × 2 32। यहाँ पे तूने -का 0 किया था, फिर -का 2 किया है, फिर -का 4 किया है, अब माइनस का तुझे 6 करना पड़ेगा। तो बेटे एक बात बता, कहाँ दिख रहा है तुझे, दिख रहा है कहीं 26? यही 26 नहीं आया। निकिता, बेटा सीरीज गलत हो गई आपकी।
बताइए जल्दी बताइए। हाँ चेक कर ले। अगर चीजें देखो बेटा, कोई भी बच्चे की सीरीज बनेगी तो मैं उसको जरूर वेरीफाई करूंगा, क्योंकि एक सवाल के हमारे कई नजरिए हो सकते हैं। अब मान लो 20 दिमाग है तुम्हारा, मेरे आप 50 बच्चे बैठे हो, तो 50 के दिमाग अलग होंगे। 100 बच्चे बैठे हो, 100 के दिमाग अलग होंगे। सब क्या सोच रहे हैं, वही मैटर करता है आप। ये सीरीज नहीं फॉलो हो रही, ये प्राइम वाली सीरीज फॉलो हुई थी। हाँ गलत हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने सोचा बहुत अच्छे सोचा। बट मेरा काम वेरीफाई करना है। पता था हमें गलत है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। लो भैया, एक और मौका दिया मैंने आपको। चलो बेटा करो, देखते हैं क्या आता है। अब आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, कंसेप्ट कम समझोगे आप। नहीं बेटा, 174 नहीं। करो करो, मजा आएगा। अच्छा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो आप देखो डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, 13 का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। इसके बाद देखेंगे तो 20 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 31 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 20 और 46, 36, 46 का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। अब बात आती है यहाँ से यहाँ जाने। ठीक है, मुझे कुछ सीरीज दिखी नहीं यार। जब मुझे कुछ सीरीज नहीं दिखी तो मुझे चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। डिफरेंस तो बहुत बड़े नहीं है, ये तो मुझे साफ साफ समझ गया। स्क्वायर और क्यू रूट तो वैसे ही कैंसिल हो गए यहाँ पर। स्क्वायर खत्म, क्यूब खत्म, मल्टीप्लाई भी खत्म है, क्योंकि कोई सीरीज नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे नंबर है। 13 को 2 से गुणा करके 26 बन जाएगा, 20 30 जा रहा है, 20 को 40 जा रहा है, 30 को 60 जा रहा है, 46 आ रहा है। मतलब मल्टीप्लाई भी कैंसिल है। ये तीनों चीज कैंसिल हो चुकी है। अब मेरे दिमाग में कुछ और आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक स्टेप और चल के देखूं मैं। तो 13 + 7, भाई 13 + 7 20 तो होता है। बात तो बनी है यार। गुड। इसके बाद यहां से मैं यहां जाऊंगा तो 20 + 11, बात ये भी बन रही है। इसके बाद मैं यहां से यहां गया। ठीक है, 20 + 7 + 11 हुआ, +11 हुआ। अब मैं 11 जगह क्या, 31 + 15 जा रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई इससे। क्या समझ में आया? 7 11 मतलब 4 का डिफरेंस, 11 से 15 मतलब 4 का डिफरेंस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस का 19 होना चाहिए, प्लस का 19 होना चाहिए, और 46 में जुड़ना चाहिए। 9 6 15, 5 और 1 6, मतलब 65 आ गया। तो इसका मतलब कहानी ये हुई कि अगर मैं, ये 65 नंबर निकल के आ गया बेटा, 120 में 65 ऐड कर दूं तो भैया कहानी 185 की निकल के आ रही है। और यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन तो अच्छा था बेटा। समझे बेटा पैटर्न को, कहाँ घुमाया सवाल ने। अच्छा सर बताओ, मजा आया सवाल में, नहीं आया? मजा आया, अच्छा सवाल था। सवाल बहुत छोटा है, बट देखो कहाँ घुमा रखा है। अच्छा बस करें, कितना टाइम हो गया? अरे 11 बजने वाला है। वाह, ऐसा लग रहा है अभी तो बैठे ही थे थोड़ी देर पहले ही। मजा आता है ये करने में सर। गुड। नहीं, हमारी क्लास इंटरेस्टिंग होती है, वो हमें भी पता है, हम बोर नहीं होने देते, पूरी मजाक मजाक करते रहते हैं। चलो एक बार मुझे फीडबैक दो फटाफट आज की क्लास का। सारे बच्चे फीडबैक देंगे बेटा, कैसा लगा, क्या आपका दिमाग थोड़ा बहुत चला? देखो जितने मैंने कंसेप्ट सिखाए थे ना बेटा, एक भी सवाल उससे अलग नहीं था अभी तक, सब उसी में फंसे हैं अभी तक तो। मस्त थी सर। गुड बेटा, मजा आ गया। रिकॉर्डिंग क्लास में भेज दूंगा बेटा, देख लेना एक बार, अब मुझे भी याद नहीं है कौन सा सवाल था, आपको याद आ रही थी आपके अच्छे। अच्छा, तूफानी, अच्छी थी सर तूफानी। क्या बात है, तो बस जी। अ, चलो बेटा, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ने में मगन हो गए आज तो। सर आज तो बहुत नींद आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। प्रैक्टिस करते रहना, मॉक टेस्ट देते रहना, वरना तो कुटाई करूंगा दबा के। चलिए, गुड नाइट।